तो नमस्कार साथियों, बच्चों, जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा, आपने कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से निकल सकता है। फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हो, यही है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। जैसे एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है HON डबल बॉन्ड O और O, है ना। यह है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अभी नहीं लिखते हैं। अभी इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको निकालना है। तो यहाँ 2 4 6 इसका लोन पेयर दिया हुआ है ना। ये इधर लोन पेयर ऐसे दिया हुआ है, तब नहीं बॉन्ड बनाया है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कितना माइनस है, यहाँ कितना प्लस है, यहाँ कितना प्लस है, यहाँ कितना माइनस है। फॉर्मल चार्ज एक तरह का चार्जेस डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो या गेन करेगा तो, या देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं और इसको 5 बोल देते हैं। यहाँ पे जो 2 लोन पेयर है, 1 2 लोन पेयर है, और यहाँ भी 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, समझे। तो इसको 4 बोला है हमने, है ना, 4 बोला है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का तो हो गया 1, है ना। अब 1 माइनस लोन पेयर, तो 1 माइनस लोन पेयर कितना? लोन पेयर 0 है। अब माइनस हाफ, तो कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, है ना, हाइड्रोजन का। माइनस हो गया कितना? लोन पेयर 0। अब माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो ये कट जाएगा कि नहीं? तो 1 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1 यानी 0 बचेगा। 1 माइनस 1 बचा तो क्या हो गया? इसको 1 बोला हमने, 1 का हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, किसका? हाइड्रोजन का निकालना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो गया, और लोन पेयर तो इसके ऊपर है नहीं, तो 0 हो गया। 0 इधर क्या हो? हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिए कट गया, तो 1 माइनस 1 यानी फाइनली क्या हो गया? 0। तो इसके ऊपर जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इन HNO3 विल बी 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और दूसरे के लिए, चूँकि जगह यहीं पे थोड़ा ही है। अब यहाँ दूसरा नंबर दिया है, फॉर्मल चार्ज ऑफ 2। तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 6 है भाई, तो 6 लिख लिया। माइनस लोन पेयर कितना है? तो यहाँ 1 पेयर ये है और 1 पेयर ये है, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है, तो 4 लिख लिया हमने। माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक कट जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, तो 6 माइनस 4 और माइनस 2 यानी 6 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी फॉर्मल चार्ज होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होंगे, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी F फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जो तीसरा नंबर है उसको निकालते हैं। यहाँ +1 आ जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको प्रूफ करके। तो फॉर्मल चार्ज कौन से नंबर का? 3 नंबर का। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है नाइट्रोजन का, है ना। 2 और क्या होगा? 5 होता है क्या? K सेल इधर L सेल, चूँकि एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 और 5। तो अब देखिए 2 और 5 है, तो यहाँ क्या लिखा? 5। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? माइनस लोन पेयर तो यहाँ एक भी नहीं है, तो 0 हो गया। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ, 4 ये दोनों में है, 2 यहाँ, 2 4 6, 2 8 हो गया। 8 पहले 1 लिखेंगे, 1/2 इंटू 8 लिखेंगे, ये कट जाएंगे 2 से 4 से, तो 5 - 4 बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज +1 हो गया, +1 यहाँ फॉर्मल चार्ज होगा। इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो पहले 4 नंबर के लिए निकालते हैं, ये किसका 3 नंबर के लिए था, फॉर्मल चार्ज ऑफ 3 था। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो फॉर्मल चार्ज नंबर क्या है, 4 ये वाला लिया हमने। टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6 होता है। टोटल वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे। लोन पेयर कितना है भाई, तो लोन पेयर यहाँ 3 2 4 6 है, यानी 6 है। अब -½ इंटू बॉन्डिंग कितना है, तो 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो 6 - 6 - 1 यानी कितना हो गया, 6 - 7 यानी -1 होगा। चार्जेस क्या हो जाएगा, -1, यानी बोला था ना कि -1 आएगा यहाँ पे। अब इस पर देखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 के बाद 5 नंबर का था, तो फॉर्मल चार्ज इसको भी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। एक ही एग्जांपल में समझ में आ गया होगा आपको फॉर्मल चार्ज। देखिए FC किसके लिए, तो 5 के लिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 और 6 होता है, यानी ये एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का 8, तो कॉन्फ़िगरेशन K और L यहाँ 6 हो जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना मिल गया, 6। अब माइनस लोन पेयर कितना है, 2 और 2 4 है, तो 4 लोन पेयर हाफ। बॉन्डिंग कितना है, तो 2 इसमें 2 इसमें, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो 6 - 4 - 2 यानी 6 - 6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गए। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड में निकाल लेंगे। H2SO4 देखें तो वहाँ भी निकलेगा, HNO3 में देखा, H2O में देखते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड लेंगे ना तो उसमें आसानी से फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन -½ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्गेनिक समझने के लिए बहुत काम आता है। जैसे HOH है, इनको देखना, यहाँ 2 लोन पेयर है ना। यहाँ देखिएगा तो सबका क्या हो जाएगा, कोई भी चार्जेस आएगा ही नहीं। देख लीजिए, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, है ना। अब इनका फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज निकालना है, जो आएगा लिखेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालना है, देखिएगा इसका सबका 0 0 0 आ जाएगा। देखते हैं, पहले 1 का निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ 1, फॉर्मल चार्ज ऑफ 1, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर में कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 लिखा। माइनस लोन पेयर कितना है, 0 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। -½ इंटू बॉन्डिंग कितना है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2। ओहो 1/2 नहीं, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 - 1 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - 0 - 1 यानी 1 - 1 तो 0। तो फाइनली क्या हो गया, इसका फॉर्मल चार्ज इस एटम का 0 हो गया। इसका भी देखेंगे तो वही 0 हो जाएगा। देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ 2, टोटल वैलेंस कितना ऑक्सीजन का, तो 6, माइनस लोन पेयर कितना, 4, ये देखिए 2 2 4 है, -½ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन कटेगा ये, तो 6 - 4 - 2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए फॉर्मल चार्ज किसके लिए, तीसरे के लिए निकालते हैं। यहाँ भी 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हाइड्रोजन का, तो 1। यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, तो 0, ½ इंटू बॉन्डिंग कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कैंसिल हो गया 1 से, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो टोटल फॉर्मल चार्ज हमने 2 कंपाउंड से देखा।
कोई भी कंपाउंड को स्ट्रक्चर में ला के उसको देख सकते हैं। चार्जेस रहेगा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया रहेगा तो +1 होगा, दूसरे पे -1 होगा, जैसे HNO3 में देखा था। H2SO4 में भी वैसे ही होगा, 2 अलग अलग उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेंगे। तो इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने के लिए बहुत आसानी होती है फॉर्मल चार्ज के जरिए। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा ही आएगा डेफिनेटली, ये तो मेरा 100% आपसे वादा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करा करिए, और लगे तो दूसरे को शेयर भी करा करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जम के पढ़िए, कुछ बन के दिखाइए।